अब हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चन देख रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने जो सीजीएल का पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन देखा था। आज हम लोग का टॉपिक है रीजनिंग में दूसरा सेकेंड टॉपिक। इसके पहले मैंने समुच्चय कंप्लीट कर लिया है, मतलब हम लोगों ने समुच्चय कंप्लीट कर लिया है। और आज हम लोग देखेंगे ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर बताना, ये क्वेश्चन आपका है। यहाँ पर बताना यदि ये जो भी लिखा है इसके बाद बताना है तो क्यू का यू से क्या संबंध है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए P प्लस क्यू लिखा है पहले। यदि P प्लस क्यू, तो आप यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन से कि A प्लस बी का अर्थ है कि A B के पिता हैं, यानी कि P जो है क्यू के पिता होंगे। तो P क्यू के पिता हैं, और जैसे अगर मेल है तो उसको प्लस से और फीमेल है तो उसको माइनस से हम लोग दर्शाएंगे। और उसके बाद है Q डिवाइडेड R। Q डिवाइडेड R अब यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है A डिवाइडेड B का अर्थ है कि A B का भाई है। A B का भाई यानी कि Q जो है R का भाई है। Q R का भाई यानी कि Q भी प्लस होगा, ये मेल है। और R डिवाइडेड S का भी अर्थ वही होगा। A डिवाइडेड B का अर्थ है A B का भाई यानी कि R जो है S का भाई है। R S का भाई है। अब यस और हैशटैग T लिखा है तो यहाँ से आप देखेंगे A हैशटैग B का अर्थ है कि A B की पुत्री है। A जो है B की पुत्री है, यानी कि यस T की पुत्री होगी। यस जो है वो T की पुत्री है। और जो T माइनस यू का क्या अर्थ है? A माइनस बी का अर्थ है कि A B की माता है। A B की माता है यानी कि T जो है U की माता होगी। T U की माता होगी, यानी कि U की अगर माता होगी T तो यस U जो है यस का कुछ होगा, भाई या बहन जो भी होगा। अब यहाँ पर बताना है कि क्यों का U से क्या संबंध है। तो क्यों जो है यहाँ पर देखिए ये सभी एक ही सीरीज में आ रहे हैं, मतलब ये सभी एक ही पीढ़ी के हैं और ये सभी जो है भाई बहन है। क्यू आर एस और यू ये सभी आपस में भाई बहन है, यानी कि क्यू जो है यू का भाई होगा। अगर यहीं पर आपको पूछता, यानी कि आपका राइट आंसर 4 हो जाएगा। अगर यहीं पर आपको ये पूछता कि यू जो है क्यू से किस प्रकार संबंधित है तो आप बता नहीं पाते, क्योंकि आपको यू का जेंडर जो है यहाँ पर डिफाइन नहीं है। आपका राइट आंसर 4 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि एक क्वेश्चन और ये ब्लड रिलेशन का है। और दूसरी बात कि किसी ना किसी पेपर में पूछे गए हैं आपके, और मैं किसी जो अभी लेटेस्ट जो पेपर होते हैं उसी का क्वेश्चन ही कराती हूँ। आपको लेटेस्ट पेपर का क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि आपको पता चलता है, इससे आपको पता चलता है कि कैसे पैटर्न पेपर में आ रहे हैं, जिससे आपको आने वाले पेपर में आसानी होती है। तो चलिए देख लेते हैं, ये भी है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए बताना है कि पी आर का चाचा या ताऊ है, किस विकल्प से ये पता चलेगा। कौन सा व्यंजक निरूपित करता है कि पी आर का चाचा फूफा या ताऊ है। तो देख लेते हैं, आपको पहला विकल्प चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं, ये वाला। तो यहाँ पर देखिए पी डिवाइडेड आर लिखा है, तो यहाँ पर देखते हैं ए डिवाइडेड बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है। ए बी का भाई यानी कि पी आर का भाई होगा। पी आर का भाई है और फिर आर इंटू क्यू, तो ए इंटू बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है, यानी कि आर जो है क्यू की बहन होगी। तो देखिए पी आर क्यू ये सभी आपस में भाई बहन है, और चाचा फूफा ताऊ का कोई रिलेशन इन लोग से नहीं आ रहा है, इससे पहला आपका गलत हो जाएगा। अब हम लोग ऑप्शन अपना 2 देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है ऑप्शन 2 हम लोग का है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर पहला है पी माइनस आर, तो आप यहाँ क्वेश्चन से देखेंगे ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का पिता, यानी कि पी आर का पिता है। अब देखिए यहाँ पर पता चला आपको पी आर का पिता है, जबकि आपको बताना क्या है कि पी आर का चाचा फूफा या ताऊ है, और जबकि यहाँ पर पिता आ गया आर का, तो इससे ये भी गलत हो जाएगा आपका दूसरा भी। अब आप तीसरा चेक कर लीजिए, पी मल्टीप्लाई आर दिया है, तो ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है, आप यहाँ क्वेश्चन से देखेंगे ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है, यानी कि जो है पी आर की बहन है, सॉरी पी आर की बहन है। तो देखिए पी यहाँ तो फीमेल हो गई है पहले, और जब पी फीमेल हो गई है, जबकि यहाँ पर बताना कि आपको चाचा फूफा या ताऊ, चाचा फूफा या ताऊ ये सभी मेल होंगे आपके, तो इससे आपका तीसरा भी गलत हो गया है। अब हम लोग चौथा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। चौथा ऑप्शन है आपका, देखिए यहाँ पर P डिवाइडेड R,
तो यहाँ से आप क्वेश्चन से देखेंगे ए डिवाइडेड बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, यानी कि पी आर का जो है पी आर का भाई है, पी आर का भाई है। तो यहाँ से तो चौथे में भी ये आ नहीं रहा है क्योंकि पी आर का भाई आ गया है, जबकि आपको बताना है कि पी जो है आर का चाचा, फूफा या ताऊ होना चाहिए, यानी कि आपके चौथे में भी नहीं मिल रहा है। लेकिन एसएससी ने आपका देखिए चौथा आंसर सही किया है, जबकि चौथे में भी नहीं आ रहा है, बाकी और किसी में भी नहीं आ रहा, मतलब इसके चारों विकल्प नहीं आ रहे हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आप लोग को आता है तो आप लोग देखिएगा इसको। देखिए यहाँ पर भी आपका एक क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। यहाँ पर बता निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक यह निरूपित करता है कि पी आर की माता है। तो चलिए हम लोग पहले ऑप्शन 1 को चेक करते हैं कि पी आर की माता होनी चाहिए और इसके लिए पी को फीमेल होना चाहिए। अब देख लेते हैं कि क्यू प्लस पी का क्या अर्थ है। देखिए यहाँ पर ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है, यानी कि क्यू पी की बहन है। देखिए फीमेल आ गई क्यों, और पी का भी जेंडर आपको नहीं पता चल रहा है। तो यहाँ से देख लीजिए पी माइनस आर, तो ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी के पिता है, यानी कि पी जो है आर के पिता है, पी आर के पिता यानी कि पी हो गया मेल और पी मेल हो गया, जबकि पी को माता होना चाहिए था, इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ पर पिता आ रहा पहले ऑप्शन से। अब हम लोग दूसरा ऑप्शन देख लेंगे, पी डिवाइडेड क्यू। तो यहाँ से देख रहे ए डिवाइडेड बी का अर्थ है कि ए बी की माता है, यानी कि पी जो है क्यू की माता है, पी क्यू की माता है, यानी कि क्यू पी जो है फीमेल है। और क्यू प्लस आर देख लेते हैं, ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है, यानी कि क्यू जो है आर की बहन है। और जब पी की अरे क्यू की माता पी है तो जाहिर सी बात है आर की भी माता पी होगी, क्योंकि क्यू और आर जो ये सिबलिंग्स हैं, मतलब भाई बहन या बहन बहन हो सकते हैं। तो यानी कि आपका राइट आंसर इससे आपका दूसरे से आ रहा है कि पी जो है आर की माता, यहाँ से आपका पता चल रहा है। इससे आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। बाकी आप 2 ऑप्शन और बचे हैं, चाहे तो उसको भी चेक कर सकते हैं। चलिए चेक ही कर लेते हैं। देखिए पी प्लस क्यू का अर्थ है, यहाँ पर देखिए पी प्लस क्यू दिया है, तो ए प्लस बी का अर्थ आप यहाँ से देखेंगे, ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है, यानी कि पी जो है क्यू की बहन है। और क्यू माइनस आर का क्या अर्थ है, ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, यानी कि क्यू आर का पिता है। तो देखिए यहाँ से आर की जो है बुआ हो जाएगी पी, क्योंकि आर के पिता की बहन है। आर का पिता क्यू है, क्यू की बहन है पी। तो यहाँ से बुआ आपका निकल रहा है तीसरे से, इसलिए तीसरा भी गलत हो जाएगा। बाकी आप चौथा चेक कर लीजिएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए बताना है तो डी जी से किस प्रकार संबंधित है। डी जी से किस प्रकार संबंधित, तो देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा दिया गया है जो आपका क्वेश्चन दिया गया है। तो आप यहाँ पर देखिए डी और जी तक ही आप देखिए, अगर डी का आपको जेंडर पता चल जाता है तो आप डी से ही देखिए, वरना आप सी से देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम डी @E से देखेंगे। A@B का अर्थ है कि ए बी का पुत्र, ए जो है बी का पुत्र है, यानी कि डी ई का पुत्र है। डी जो है ई का पुत्र है, और देखिए डी का जेंडर आपको पता चल चुका है, इसलिए आगे के ये तीनों इस कोई ज़रूरत नहीं है, खाली टाइप लिखेंगे, इसको काट दीजिए। अब फिर इसके बाद देखिए ई और परसेंटेज एफ है, तो ए परसेंटेज बी का अर्थ है कि ए बी का पति है, ए बी का पति है, यानी कि डी जो है ई का पति होगा, यानी कि ई उसकी पत्नी है, यानी कि ई फीमेल है। और ई ना सॉरी गलत हो गया, ई परसेंटेज एफ का अर्थ है ना, ई परसेंटेज एफ बताना है। तो ए परसेंटेज बी का अर्थ है कि ए बी का पति है, यानी कि ई जो है एफ का पति है, ई एफ का पति होगा, डी नहीं होगा। ई जो है एफ का पति होगा, यहाँ पर आपको बताना है ई एफ का पति है, यानी कि ये मेल है और ये फीमेल है एफ। अब इसके बाद देखिए एफ प्लस जी का क्या अर्थ है, यहाँ से देखेंगे आप क्वेश्चन से। ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की माँ है, यानी कि एफ जो है जी की माँ है, एफ जी की माँ है। तो देखिए डी और जी का आपको संबंध बताना है। तो देखिए जी के पिता ई है, जी के पिता ई होंगे,
और ई का बेटा जो है डी है, यानी कि डी और जो है जी ये आपस में सिबलिंग्स हैं ये दोनों, यानी कि भाई बहन या भाई भाई हो सकते हैं। तो डी का देखिए आपको जेंडर यहाँ पर पता चल रहा है कि डी जो है मेल है, यानी कि डी जो है जी का भाई होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए आपका एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक यह निरूपित करता है कि क्यों पी का भाई है। ये भी देखिए बड़ा डेसन का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग पहला व्यंजन अपना चेक कर लेते हैं। देखिए पी प्लस क्यू है यहाँ पर, तो आप यहाँ से देखेंगे ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की माता है, ए बी की माता यानी कि पी जो है क्यों की माता होगी। देखिए अब यहाँ पर पी माता आ गई और क्यों पुत्र हो गया, जबकि यहाँ पर भाई है। क्यों जो है पी का भाई है और यहाँ पर माता और पुत्र का रिलेशन है, इसलिए पहला आपका गलत हो गया है। अब दूसरा हम लोग चेक करेंगे। पहला तो आपका गलत ही हो गया है, दूसरा चेक कर लेते हैं। पी इंटू आर, तो यहाँ से देखेंगे ए इंटू बी का अर्थ है कि ए बी के पिता है, ए बी का पिता है, यानी कि पी जो है आर का पिता है। और आर माइनस क्यू, तो यहाँ से देखेंगे ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, तो आर जो है क्यू का भाई है, आर क्यू का भाई है। अब देखिए यहाँ पर पिता, क्यू और पी में जो है पिता, और कुल मिलाकर यहाँ पर जो है पी क्यू का पिता होगा, इसलिए यहाँ पर भी भाई नहीं होगा। पिता का रिलेशन है यहाँ पर, तो भाई कैसे हो सकता है, इसलिए दूसरा भी आपका गलत हो गया है। तीसरा देख लेते हैं। पी माइनस क्यू यहाँ पर लिखा है, तो देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा। ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, यानी कि पी जो है क्यू का भाई है। यहाँ से आपका निकल रहा है पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है। और क्यू प्लस आर देख लेते हैं। क्यू प्लस आर, तो ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की माता है, ए बी की माता है, यानी कि क्यू जो है आर की माता है। अब देखिए क्यू यहाँ पर फीमेल हो गई है, जबकि क्यू पी का भाई है। क्यू जो है पी का भाई होना चाहिए, यहाँ पर क्यू जो है पी की बहन आ रही है तीसरे में आपके, इससे तीसरा भी गलत हो गया है। अब हम लोग चौथा देख लेते हैं। पी माइनस क्यू, ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, यानी कि पी जो है, सॉरी यहाँ पी होना चाहिए आर बन गया, पी जो है क्यू का भाई है। और क्यू मल्टीप्लाई आर लिखा है, तो ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, यानी कि क्यू जो है आर का पिता है। अब देखिए यहाँ पर क्यू भाई हो गया पी का, पी जो है बहन होगी और क्यू जो है भाई होगा, क्योंकि यहाँ पर क्यू का जेंडर, इसलिए आपका राइट आंसर ये हो जाएगा 4। यहाँ पर देखिए क्यू जो है मेल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए आपका एक क्वेश्चन है, ये भी बड़ा एडिशन का है। तो यू वी से किस प्रकार संबंधित है, ये आपको बताना है कि यू जो है वी से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर एक्स वाई जेड, इसके बाद यू आ रहा है, तो हम लोग यहाँ से यहीं तक देखेंगे। अगर यू का जेंडर आपको पता चल जाता है तो आप यहाँ देखिए, बाकी ये तो दोनों बिल्कुल नहीं आएंगे, दोनों का बीच एक्स और वाई का यूज तो बिल्कुल नहीं होगा। और देखिए अगर यू का जेंडर नहीं पता चलता है हम लोग को, तो हम लोग जेड को भी लेंगे, लेकिन सबसे पहले यू एंड डब्ल्यू से देखेंगे। तो यू एंड डब्ल्यू का क्या अर्थ है, ए एंड बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, यानी कि यू जो है डब्ल्यू की पत्नी होगी। देखिए आपको जेंडर पता चल गया है, यानी कि आपको यहाँ से एक्स वाई जेड का कोई ज़रूरत नहीं है, खाली टाइम टेकिंग है पेपर में, इसको हटा दीजिए आप। और फिर जो है यू एट द रेट वी, तो ए एट द रेट बी का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है, ए जो है बी का पुत्र है, यानी कि डब्ल्यू जो है वी का पुत्र होगा, वी का पुत्र है डब्ल्यू। तो बताना यू वी से किस प्रकार संबंधित है, यू जो है इसका संबंध इससे बताना है वी से। तो देखिए वी का पुत्र है डब्ल्यू और डब्ल्यू की पत्नी है यू, यानी कि वी की जो है ये बहू होगी, यू बहू होगी। आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आपका इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग, इसके बाद आपका पार्ट 2 आएगा। देखिए डब्ल्यू के से किस प्रकार संबंधित है, इसमें बताना है। तो डब्ल्यू के से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पर देखिए डब्ल्यू यहाँ दिया और के यहाँ पर दिया है, इसलिए आपको पूरा जो है ये पूरा समीकरण आपको चेक करना पड़ेगा। देखिए डब्ल्यू एंड क्यू है, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन में देखेंगे ए एंड बी का अर्थ है कि ए बी के पिता है, यानी कि डब्ल्यू जो है क्यू के पिता होंगे, डब्ल्यू क्यू के पिता हैं।
अब क्यों हैशटैग टी का क्या अर्थ है, ए हैशटैग बी का अर्थ है कि ए जो है बी की बहन है, ए बी की बहन है, यानी कि क्यों जो है टी की बहन होगी, क्यों टी की बहन है। और टी एंड वाई, ए एंड बी का अर्थ है कि ए बी के पिता हैं, तो टी जो है वाई के पिता हैं, टी वाई के पिता है, टी जो है वाई के पिता हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से देख लेते हैं, किसी वजह से जो वीडियो रुक गई थी, तो देख लेते हैं जल्दी जल्दी इसको। डब्लू जो है, डब्लू और डब्लू एंड क्यू, तो ए एंड बी का अर्थ है कि ए बी के पिता है, यानी कि डब्लू जो है वो क्यू के पिता होंगे, डब्लू क्यू के पिता हैं। और क्यू हैशटैग टी, तो ए हैशटैग बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है, इससे क्यू जो है टी की बहन होगी। और टी एंड वाई, ए एंड बी का अर्थ है कि ए बी के पिता है, यानी कि टी जो है वाई के पिता है। वाई एट द रेट एम, ए एट द रेट बी का अर्थ है कि ए बी का बेटा है, यानी कि ए बी का बेटा है, तो वाई जो है यम का, ए बी का बेटा है तो वाई यम का बेटा होगा, ये वाई जो है यम का बेटा होगा, यानी कि यम जो है टी की पत्नी होगी, यानी कि यहाँ पर माइनस आएगा। और यम हैशटैग के, अरे यम परसेंटेज के का क्या अर्थ है, ए परसेंटेज बी का अर्थ है कि ए बी की माँ है, ए जो है बी की माँ है, यानी कि यम जो है के की माँ होगी, यम के की भी माँ है और यम जो है वाई की भी माँ है। अब यहाँ से बताना डब्लू जो है के से किस प्रकार संबंधित है, तो डब्लू की जो है पुत्री है क्यू, और फिर जो है क्यू का भाई होगा टी, और उसका ये बेटा टी का बेटा है, बेटा या बेटी कुछ भी होगी के, यानी कि डब्लू जो है दादा है इसका, ये तीसरी पीढ़ी में है डब्लू। तो देख लीजिए आप लोग, क्योंकि टी जो है डब्लू का बेटा है और जो है टी जो है के का पिता है, तो इससे के का दादा होगा डब्लू, इसलिए आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।